Hi everyone, my name is Parul and I welcome you all to our channel. I'm your mentor for UGC examination for both paper 1 and paper 2 and yes, for both commerce and management. आज की वीडियो में मैं चाहूंगी आप मेरे दो दोस्तों से मिलो। आप सोच रहे होंगे मैम हम यहाँ पे टाइटल देखकर आए हैं और आप यहाँ पे हमारे अपने दोस्तों की बात कर रहे हैं। Then my answer would be again hold your horses guys. सो यहाँ पर आपने जैसे टाइटल देखा है आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू क्लियर JRF, नॉट इवन यूजीसी। आई वांट यू टू क्लियर JRF इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट टू व्हाइल प्रिपेयरिंग और व्हाइल अपेयरिंग फॉर योर मास्टर्स, ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना पड़े। तो इस वीडियो में इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग हम समझेंगे कैसे मेरे दो दोस्तों ने नो आई एम नॉट गोइंग टू टेल नाउ, आई एम गोइंग टू शो यू डायरेक्टली। So as you can see on your screen, I have two friends. The one who is samajhtar like me and I have another one who is not so samajhtar. So his name is Chintu, जो कि ज़्यादा समझदार नहीं है, मैं बताऊंगी क्यों नहीं है. And I have one more friend जिसका नाम है Bintu. So I have Chintu with me and I have Bintu with me. So what is happening? हम तीनों मास्टर्स की तैयारी कर रहे थे. चिंटू को यूजीसी एग्जाम की तैयारी करनी थी। अब चिंटू ने क्या किया, उसने बोला यार मैं तो पहले मास्टर्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद देखेंगे करना है या नहीं करना है, करेंगे भी तो बाद में देख लेंगे। ठीक है, ऑल्दो ही वांटेड टू बी अ प्रोफेसर, he was not preparing it because उसको लेट लतीफ है। ये लोग सो के जागने वाले में से हैं कि भाई पहले एक काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखा जाएगा, मैंने नहीं करना है। ऑन द अदर हैंड आई हैव माई अनदर फ्रेंड बिंटू। अब बिंटू ने क्या करा, मास्टर्स भी कंप्लीट कर ली और मास्टर्स जैसे कंप्लीट करी उसका यूजीसी और JRF भी क्लियर हो चुका था। सो थ्रू दिस वीडियो माई ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू इंस्पायर बाय हिम एंड नॉट बाय हिम, टू मेक यू समझदार एंड नॉट सो समझदार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी है बिंटू ने अपनी मास्टर्स के साथ साथ और उसका JRF एग्जाम क्लियर हो चुका है। सो आई होप यू आर रेडी। अब मैं आपको इनसाइट शेयर करूंगी बिंटू ने क्या क्या किया, ताकि आप भी सेम चीजें अप्लाई करें और अपना JRF एग्जाम क्लियर करें एज सून एज यू कैन। ऑल राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द सेशन नाउ। बट बिफोर आई प्रोसीड आई हैव अ गुड न्यूज। बट अगेन अभी आपको मैं गुड न्यूज नहीं बताऊंगी। गुड न्यूज सुनने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। गुड न्यूज लास्ट स्लाइड में कहीं छुपी हुई है। हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करी है किन्होंने, बिंटू ने। अब जैसा मैंने कहा बिंटू वॉज अ स्मार्ट गाय, राइट। बिंटू को पता था इवेंचुअली आई एम गोइंग टू अपेयर फॉर यूजीसी एग्जामिनेशन, तो आज या नहीं तो कल मुझे पढ़ना तो है। सो व्हाई डोंट आई स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर ओनली, राइट। सो उन्होंने ऐसे ही किया। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने मास्टर्स का सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला, उन्होंने यूजीसी का सिलेबस देखा एंड देन ही स्टार्टेड कंपेयरिंग कि अभी मेरे करंट सेमेस्टर से कौन कौन से सब्जेक्ट अलाइन करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट सिमिलर हैं। फॉर इंस्टेंस उन्होंने देखा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मेरे एमकॉम में भी है और यूजीसी एग्जाम में भी मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूछा जाता है, राइट। तो जब वो यूजी अपनी मास्टर्स की क्लास ले रहे थे उसी टाइम उन्होंने यूजीसी का भी पढ़ना शुरू कर दिया है। सो फर्स्ट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द सिलेबस ऑफ मास्टर्स thoroughly and the syllabus of what, the syllabus of JRF/UGC। सेम सेकेंड सेमेस्टर में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता है आपकी यूजीसी का भी सिलेबस का पार्ट है, तो आपको ये दोनों चीजें भी क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम होने से बचाएं, आप खुद बचाएंगे, राइट। अब अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने से बचाएंगे, डबल आपको मेहनत ना करनी पड़े, डबल आपको एफर्ट्स ना पुट करने पड़े ऑन रीडिंग अ पर्टिकुलर सेम टॉपिक, दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। उसी समय पे आप क्या करें, एक ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखें कि हाँ भाई मुझे करना है, राइट। अब आप सोच रहे हैं मैम ठीक है,
अब फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा यूजीसी का सिलेबस तो आता नहीं है, तो मैं कहूँगी यस, बिल्कुल नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, वीकेंड पे बैठ के एक प्लान ऑर्गेनाइज करेंगे कि हाँ, मुझे जो बाकी के चैप्टर्स हैं, मैं इस तरीके से क्या करना चाहता हूँ, कवर करना चाहता हूँ। सो there was a girl, Nikita Sharma. She was the topper of 2019 JRF examination. I hope कुछ लोग आप जानते हैं उनको। उन्होंने भी साथ में फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर दिया था, and that too she scored rank 1. So if she can do it, you can do it too. You just need to believe in yourself. All right. So now let us talk about the rest of the session. Second and very an important thing to remember. जैसे कि मैंने आपको कहा, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं when it comes to योर मास्टर्स, और आपके पास सारे सोर्सेस है, आपके पास नोट्स हैं। अगर आप फाइनेंस आभा मैम से पढ़ रहे हैं तो आपके पास आभा मैम के नोट्स हैं, या आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपके पास स्टडी मटेरियल है इन शॉर्ट, और उस स्टडी मटेरियल से आप फेमिलियर है। यस और नो, यू आर फेमिलियर विद द स्टडी मटेरियल, राइट? अब क्या होगा, आप ऑलरेडी मास्टर्स का पढ़ रहे हैं और सेम नोट से आप अपना यूजीसी का भी पढ़ रहे हैं, तो उससे होगा क्या, दिस वन ह्यूज बेनिफिट, इससे आपका रिटेंशन रेशियो काफ़ी बढ़ जाएगा। बिकॉज इट हैपन्स, राइट, इफ वी रीड वन थिंग रिपीटेडली, या हम एक चीज़ को बार बार सेम टॉपिक से पढ़ रहे हैं, तो हमारा विजुअल पावर बढ़ती है, हमारा रिटेंशन रेशियो बढ़ता है, जिससे क्या होगा, हम सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको पता है, जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा के पेपर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। यू हैव टू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और व्हाट्स बेटर देन दिस, कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर भी नहीं रहे हैं, आप अपना मास्टर्स का ही पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जो भी आपके नोट्स हैं मास्टर्स के, वो एक जगह सेग्रीगेट करके रखिए, उससे रिवाइज करिए, रिपीट करिए, एंड प्लीज कीप योर सोर्सेस लिमिटेड। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस पर्सनली आपको रहेगी कि आपको सिर्फ एक सोर्स रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपको अपना सोर्स एलियन लग रहा है कि यार ये क्या पढ़ा था, मैंने अपने नोट्स में तो अलग पढ़ा था, लेकिन दोनों चीज़ों में सेम ही चीज़ें हैं। हाउएवर, आपको फिगर आउट करना है कौन एलियन है और कौन किस चीज़ से आप ज़्यादा फेमिलियर हैं। एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव इज सेम टॉपिक से पढ़ना, सेम नोट से पढ़ना, ताकि अगेन आपकी रिटेंशन पावर क्या हो, अच्छी हो जाए। ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज, दैट इज रिवीजन। यस, इट डज नॉट मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और रिवाइज कैसे कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। आपने देख लिया कि आपने टॉपिक कवर कर लिया, आपके पास सोर्सेस भी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आती है, जब आप मास्टर्स का पढ़ रहे होते हैं, तब आप डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, वहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस नहीं आते, आपको पता है। तो जितना आप डिटेल में उसको आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आपने उतना डिटेल में ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़ लिया है, तो आप कहीं ना कहीं उस भीड़ से आगे हैं जो क्वेश्चंस लगा के जाती है। दैट इज द वन एडवांटेज, अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हैं तो। देर आर सो मेनी, मैं तो काउंटिंग भी भूल गई हूँ कि कितने हैं, राइट? अब आपको क्या करना है, उसको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में कहा, आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टॉपिक उठाया एंड आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। इट इज इम्पॉर्टेंट कि उससे रिगार्डिंग जितने भी आपको एमसीक्यूज मिलते हैं ना, सबको लगा डालो, राइट? और आप देखो, जज योर सेल्फ वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज और नॉट। एंड इन केस नहीं, तो आप फिर से बैठेंगे एंड यू विल टेक द करेक्टिव एक्शंस कि हाँ, किन किन टॉपिक्स में कमी रह गई है और मैं किन किन टॉपिक्स को और अच्छे से कर सकता हूँ। अगेन, डिटेल में पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, रिवीजन। अब आप सोच रहे हैं मैम कैसे रिवीजन करें, कितने रिवीजन करें, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो एटलीस्ट एग्जाम स्टार्ट होने से एक महीना पहले, आई एम सेइंग एक हफ्ता, एक महीना पहले, एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू योर एग्जामिनेशन, यू शुड बी स्टार्ट फोकसिंग ऑन रिवीजन। उसको अच्छे से रिवाइज करना है, एवरीथिंग। ऐसा नहीं आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, आपके जो यूजीसी का पेपर हो रहा है वो थर्ड सेमेस्टर में हो रहा है, आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। नो, रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके एग्जाम में रैंक स्कोर होगी, और रैंक लाने पे आपका
ऑब्जेक्टिव होना चाहिए नॉट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। एग्जाम तो गधे घोड़े भी क्लियर कर लेते हैं, आपको अपना नाम बनाना है, इंटरव्यू लेना है। आप चाहते हैं ना आपको कंपनीज बुलाए, हम लोग बुलाए और इंटरव्यूज ले, एंड दैट इज व्हाट वी एम फॉर यू। और मैं चाहती हूँ कि आपका एम भी अपने लिए यहाँ पर हो। अनअचीवेबल चीजें अचीव करेंगे ना, तो जिंदगी का जीने का अपना अलग ही मजा है, राइट? So now, what is the next thing which need to keep in mind? The next thing is mock test. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, आपको मॉक टेस्ट आने चाहिए लगाना। अब बात करते हैं कि कैसे मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आगे कहा था, एटलीस्ट 1 महीना, एटलीस्ट 1 मंथ आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में पूरा स्पेंड करना है एवरीथिंग। अब आपके पास पेपर 1 में 10 यूनिट्स है एंड पेपर 2 में भी आपके पास 10 यूनिट्स है। आई होप यू नो दैट, राइट? एग्जाम पैटर्न से आपको फेमिलियर होना जरूरी है। इन केस आप अभी भी नहीं हो, यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे चैनल पे आपको सिमिलर वीडियोस मिल जाएगी, हनील सर की, शुभम सर की, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, बिकॉज मॉक टेस्ट इज राइट। आप रियल लाइफ एग्जामिनेशन की फील लेना चाह रहे कि मैं वैसा परफॉर्म कैसे करूंगा, क्या मैं 3 घंटे बैठ पा रहा हूँ या नहीं बैठ पा रहा हूँ, राइट? सो यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ familiar एंड comfortable sitting for 3 straight hours and solve the questions. So there is something important. इसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं आपने ओबी पढ़ा और एक्स वाई जे पढ़ा, मॉक टेस्ट लगाना बैठ गए, नो। आप इंडिविजुअल टॉपिक्स के क्वेश्चंस उठा सकते हो, पूरा मॉक टेस्ट नहीं करना। सिलेबस कंप्लीट करके, क्योंकि आपको फेयर इवैल्यूएशन नहीं मिलेगी, आपको नहीं पता चलेगा व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आई नीड टू फोकस ऑन, और कहाँ कहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज है इन शॉर्ट, और कौन कौन से आपके वीक एरियाज है। इन दोनों की बातें जानने के लिए आपको सिलेबस के बाद ही करना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, समझ आया? अब आपको बिंटू की तरह बनना है। बिंटू ने क्या करा था, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट एवरीथिंग इन 2 मिनट। उन्होंने सबसे पहले क्या करा, अपना यूजीसी के एग्जाम का सिलेबस देखा, मास्टर्स का सिलेबस देखा और साथ के साथ तैयारी शुरू करी। उसके बाद उन्होंने टॉपिक्स जो पढ़े, यूनिट जो पढ़ी, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाए, ताकि उनका रिटेंशन पावर अच्छा हो। सेम सेम सोर्स से पढ़ा उन्होंने, सेम उनका रिटेंशन पावर अच्छा हो और उनको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े कुछ नया मटेरियल इकट्ठा करने में, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में ही सबसे आता है। एंड वी हैव बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट विद अस, ऑलरेडी पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, और मॉक टेस्ट आप जहाँ के भी मिल रहे हो वहाँ के लगाओ। द पॉइंट इज टू रिवाइज थ्रू मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हाँ, दीज आर द एरियाज इम्प्रूवमेंट और कहाँ पे हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। आई होप यू आर क्लियर, आई होप यू हैव टेकन the inspiration from Bintu. And now, in just 3 seconds, I'm going to reveal the good news to you. Three, two, and one. And what is the good news? Yup, this is empty. ये खाली है, and I want you to write something about you here. अभी आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू क्लियर द जेआरएफ एग्जामिनेशन, और डिले नहीं करना है। स्कॉलरशिप के लिए जाइए, पीएचडी के लिए जाइए, रिसर्च स्कॉलर बनिए, बस इतना हो गया। दिस इज द टाइम फॉर यू टू वर्क सुपर हार्ड। गुड न्यूज़ ये है, आपको जेआरएफ एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ 90% नहीं लाने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज हियर। आपको फोकस करना है जस्ट टू गेट 60 to 75% मार्क्स। आपका ऑब्जेक्टिव फिलहाल ये होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप 90% नहीं ला सकते, ऑफ कोर्स यू कैन। यहाँ पर हमने एवरेज लिया है, जो टॉपर्स का एवरेज होता है। 60 to 75% उनके भी मार्क्स आते हैं, सारे क्वेश्चंस उनको भी नहीं आते हैं। पहले रूल हुआ करता था कि आप सिर्फ यूजीसी एग्जामिनेशन अपने 3rd या 4th सेमेस्टर में ही दे सकते हैं। नाउ द गवर्नमेंट एंड एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग अस रिलैक्सेशन कि हम दे सकते हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट एंड गिव योर बेस्ट एंड क्लियर द एग्जामिनेशन। तो अगर आप मास्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में देते हो, कैजुअली भी दे सकते हो, सेकेंड सेमेस्टर में दे रहे हो, थर्ड सेमेस्टर में दे रहे हो, फोर्थ सेमेस्टर में दे रहे हो, यू हैव 4 chances, एक्स्ट्रा 4 chances टू प्रिपेयर एंड गिव द एग्जामिनेशन। ऑफकोर्स 4 है तो आपको ऐसा नहीं कि भाई निकालना ही नहीं है, मैं तो चौथे में ही निकालूंगा, नहीं। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। हाउ एवर,
इट परफेक्टली फाइन। अगर नहीं होता है तो हम सेकंड अटेम्प्ट में भी अच्छे से मेहनत करेंगे। सो ऑब्जेक्टिव है कि आप एग्जाम के लिए अपेयर होना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आई होप आपने फॉर्म भर दिया है, टुमारो इज द लास्ट डेट फॉर द सेम। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका फोकस होगा जो मुझे से अच्छे से आता है वो पढ़ना और अपना एग्जाम क्लियर करना जल्द से जल्द, और मेरे से मिलने आना, विल हैव अ पार्टी टुगेदर। So this was a small video. I hope this video helped you. And whatever suggestions, if you want to ask anything from me, you can ask in the discussion forum. And I'll see you in my next video. Thank you so much and have a very lovely night.